आप अपने सत्संग में और कथा वाचन के दौरान अक्सर ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है। मुसलमान पूरे दुनिया में ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमान भारत में खतरे में है। खतरे में है कौन? हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में? और दोनों कह रहे हैं हम कि हम खतरे में हैं। हिंदू खतरे में इसलिए है कि 80% होते हुए भी ये स्थिति है। जिस दिन 50-50 हिंदू हो गया, कहीं कश्मीर ना हो जाए, कहीं पाकिस्तान ना हो जाए, तो हमारा कहना तो फैक्ट है। अब उनका कहना कितना फैक्ट है वो खुद जाने, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बहुत विचित्र है। यही शरणार्थी हैं आपके दिल्ली में, पाकिस्तानी हिंदू, 300 से ज्यादा परिवार यमुना के पास। उनके एक दो बच्चों को हम मिले और हमने स्थिति देखी, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली, वो बेचारे रोते हुए यहां डले। यहां तो ये बहुत सुरक्षित है, ये ऐसी कोई बर्बरता इनके साथ नहीं हुई। इनका कोई नाम ले ले तो उनके ऊपर FIR हो जाती। और ये तो पथराव कर रहे हैं, ये तो साक्षी जैसे कांड कर रहे हैं, ये तो भारत के संतों को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं, ये तो हमारे लिए FIR की मांग तक करते हैं, ये तो गजवाए हिंद चाहते हैं। अब विषय बुद्धिमानों को, पढ़े लिखे लोगों को यह समझना चाहिए कि खतरे में है कौन। 80% होते हुए हम अपने राम के राज्य में राम की यात्रा नहीं निकाल पाए। 80% होते हुए राम की जन्मभूमि के लिए कई साल अदालतों पर माथा रगड़ना पड़ा। खतरे में हिंदू है कि मुसलमान, ये बुद्धिमान लोग निर्णय लें और हमारी भावनाओं को समझें कि हम हिंदू खतरे में क्यों कहते हैं। क्योंकि हमें भविष्य का हिंदू, भविष्य का हिंदुस्तान दिख रहा है 10 से 15 साल का। आज अगर सनातनी, हम तो अपने प्राणों की बाजी हाथ पर लगा करके बोल रहे हैं ना, तो आई एम नॉट पॉलिटिशियन, हम कोई राजनेता नहीं है, ना हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ना हमारी कोई निजी कोई खुद की पार्टी है कि हम बहुत बड़े गेम चेंजर हैं। नहीं, हम एक धर्मगुरु हैं और हमारे पास जो चेतना, जो शक्ति और जो साधना है, उसके बल पर हमें भारत का 10 साल का भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि हमारा भारत किस परिस्थिति में जाएगा। आपके दरबार में आने वाले लोग सारे हिंदू ही होते हैं या कोई मुसलमान भी आपके दरबार में? नहीं, सभी आते हैं हमारी। और अगर कोई मुसलमान आए, जैसे हमने देखा बांग्लादेश से एक महिला आपके दरबार में आई थी, तो आप हिंदू और मुसलमान में भेदभाव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ मानव जानते हैं, इंसान है। लेकिन जब वो हमारे ही अध्यात्म के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, हाथों में पत्थर ले लेते, तब हमें समझ में आ जाता है कि ये इंसान नहीं, ये रावण का खानदान है। बस इतना भेदभाव है। संबोधन के लिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पर हमें तो रावण के खानदान का नजर आता है। और बांग्लादेशी बहन भी आई तो हमने धर्म परिवर्तन नहीं कराया। हमने क्या कहा, बहन तुम वहीं रहो, बस हमारे राम को स्वीकार करो। ये हमारा सनातन है, इतना सॉफ्ट। ये मौका अगर किसी और को मिलता तो क्या वो छोड़ता? नेवर। हमारे देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, ये कहने वाले भी आधे हिंदू ही हैं। ये कहने वाले बहुत सारे नेता जो दुर्भाग्य वो हिंदू ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने वाले हिंदू ही हैं। विदेशी मंचों पर सवाल पूछने वाले भी बहुत बार हिंदू ही हैं और अखबारों में लिखने वाले भी हिंदू ही हैं। तो हिंदू जो है वो डिवाइडेड है, बटा हुआ है। आपने देखा होगा, हिंदू ऐसा है, वो बजरंगबली के नाम पर भी पूरा हिंदू समाज एक साथ वोट नहीं डालेगा। उसमें भी लोग बटे हुए हैं, अलग अलग। हिंदुओं में भी अलग अलग विचारधाराएं, अलग पार्टियां, अलग विचारधारा। इसको आप कैसे एक साथ एक करेंगे? सनातनियों को एक करने के लिए ही हम निकले। चाहे पंथ अनेक हों, पर हम सब हिंदू एक हों। ये दिमागी साइकोलॉजी में हमें भरना है। इनको ये जो साइको बीमारी हो गई है, इसी के उपचार के लिए तो हम काम कर रहे हैं कि सबसे पहले
हम सनातनीय वैदिक हिंदू हैं बस, और हम उस आराध्य के उपासक हैं। ये राम का राष्ट्र है। अब जो आपने कहा कि मुसलमान खतरे में या याचिका दायर करते हैं, ये हिंदू ही है, यूं कह सकते दुर्भाग्य से वो हिंदू है बस। समझदार को इशारा काफी। मैं आज कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। ये आंकड़े हैं धर्म परिवर्तन के आंकड़े 2015 से 2020 तक, 5 साल के। ये आंकड़े कहते हैं कि अगर आप मुसलमानों को देखेंगे तो इसमें 13 लाख मुसलमान लोगों ने 13 लाख लोगों ने इस्लाम को अपनाया 5 साल में, लेकिन हिंदू धर्म को सिर्फ 30,000 लोगों ने अपनाया। इस आंकड़े को अगर आप देखें तो सबसे अगर आप तुलना करें 30,000 और 13 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर क्या, जमीन आसमान का। बस इसीलिए तो हम जी रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी था, लेकिन नेपाल ने भी अपने आप को बदल लिया। तो हिंदू राष्ट्र की आप दुनिया में कोई आज की व्यवस्था में कोई जगह देखते हैं? जब हम 80% हिंदू हैं तब भी इतने विवाद हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया भारत तो बहुत विवादों में आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, विवाद शून्य हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं चाहिए, दिलों में चाहिए। तो आप संविधान में कोई बदलाव की मांग नहीं करते हैं? जब दिलों में होगा तो संविधान में भी बदलाव होगा। बदलाव होगा तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कागजी रूप से भी होगी, लेकिन हमें सबसे पहले दिलों में चाहिए। महाराज जी, आपने देखा होगा इससे पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारे देश में साधु संत ज्यादा खबरों में आने लगते हैं, ज्यादा उनका प्रचार होने लगता है, उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाता है। आसाराम बापू आप देख लीजिए, बाबा राम रहीम देख लीजिए, और पहले अगर जाए इंदिरा गांधी के जमाने में तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कितने विवादित रहे। कभी आपको ऐसा डर लगता है कि आप क्योंकि इतने ज्यादा खबरों में हैं तो विवादों में भी बहुत जल्दी आएंगे, पतन भी बहुत जल्दी शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये हर पल हमारा आत्मचिंतन है। वैसे तो हमारी निजी अपने आप को एक शपथ है कि कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातनीय हिंदुओं को नीचे झुकना पड़े या हमें नीचे देखना पड़े। उसके बाद प्रायोजित ढंग से षड्यंत्र करके कोई कर दे तो राम जी बचाएं।